4 बार विधायक, 2 बार सांसद, आज कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व की वर्किंग कमेटी के आप सदस्य हैं। मेवाड़ से कद्दावर नेता के रूप में आप जाने जा रहे हैं। तो यहाँ सलूम्बर की जनता कांग्रेस को, ये जो भाजपा का 30 साल से लगातार बोर्ड बन रहा है, कांग्रेस को क्यों वोट दे? ऐसा कोई एक देखो, कांग्रेस को वोट इसलिए दे रहे हैं लोग कि सलूम्बर की पेयजल की समस्या का निराकरण कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हुआ, कांग्रेस शासन में हुआ। यहाँ रूपलाल जी एमएलए हुआ करते थे, रूपलाल जी मीणा जो दुनिया में नहीं रहे, और मंत्रिमंडल में मैं भी सदस्य था। डॉक्टर सीपी जोशी जी जलदाय मंत्री थे, गुलाब सिंह जी शेखावत हमारे गृह मंत्री थे, और ऐसे समय में जिला प्रमुख हमारे छगन जी थे, परमानंद जी मेहता हमारे यहाँ से जिला परिषद सदस्य थे। इन सब के प्रयास से करोड़ों का बजट सेंक्शन हुआ। जसवंत से पाइपलाइन के जरिए सलूम्बर की प्यास बुझाई, ये कांग्रेस शासन में हुआ। अशोक गहलोत जी ने 100 करोड़ रुपए उनके मुख्यमंत्री काल में सेंक्शन करके उदयपुर से सलूम्बर तक सड़क बनवाने का प्रस्ताव पास किया, और बाईपास सलूम्बर का कांग्रेस के रिजम में बना। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ के शिलान्यास किया। इसके अलावा भी और काम दूसरे, चाहे यहाँ 50 बेड इस साल जो बढ़ाए गए, ये कांग्रेस शासन में हुए हैं। और हमने अभी डॉक्टरों की भरपाई की है। तो जितने विकास के काम हैं वो तो हम करें, और बीजेपी का बोर्ड आनंद ले। विकास के नाम से एक ढीले पर का कोई काम उनका दिखता नहीं है। सलूम्बर की जनता को ये गिना नहीं सकते हैं कि ये हमारा बड़ा काम हमारी तरफ से। तो इसलिए जनता समझ गई है, मतदाता समझ गया है कि ये सिर्फ ये भ्रम फैला के और धार्मिक भावनाएं भड़का के, हिंदू मुस्लिम करके वोट लेके और बोर्ड बना के 5 साल हमारा ख़राब करते हैं। विकास कुछ हो नहीं रहा है। आने वाले समय में अगर बोर्ड बनता है तो निश्चित तौर पे हमारे बड़ी बड़ी योजनाएं जो कल्पनाएं हैं हमारी, यहाँ डीटीओ कार्यालय यहाँ खुलेगा। इसके अतिरिक्त हम यहाँ जिला चिकित्सालय बनवाने की बात कर रहे हैं, प्रयास जारी है हमारे। और इसके अतिरिक्त भी हम यहाँ, क्योंकि कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, टीएसपी एरिया है, यहाँ जितने भी हमारे रोज़गार के अवसर हम पैदा कर सकें वो किसी न किसी रूप में काम करके और पैदा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का मेवाड़ न्यूज़ 86 में हार्दिक स्वागत है। कृपया पूरा वीडियो, पूरा इंटरव्यू जरूर देखिए। सनसनीखेज खुलासा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। एटी 86 में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं पंकज मेहता बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ में राजनीति जगत से एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, लेकिन हम उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में ज़रा दर्शकों को बताएं। हमारे साथ में आदरणीय यहाँ के कई बार विधायक रह चुके, सलूम्बर सराड़ा से सन 1993 से लगातार 4 पारियों में 2008 तक विधायक रहे, और 2008 में सांसद बने, और लगातार 2 बार सांसद चुनाव, और सांसद की 2 पारियों के बाद अब वर्तमान में मेवाड़ उदयपुर में कांग्रेस का पर्याय और कांग्रेस के कद्दावर नेता श्रीमान रघुवीर सिंह जी मीणा साहब का हमारे मेवाड़ न्यूज़ 86 चैनल में सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपने आपके व्यस्त समय में से शेड्यूल में हमारे साथ थोड़ा समय निकाला, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत यहाँ सलूम्बर उदयपुर क्षेत्र ग्रामीण में कांग्रेस का पर्याय कहे जाने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता
कई बार जिला पर 2 पारियों में जिला परिषद सदस्य रह चुके और कांग्रेस में चुनावी परिणामों के गेम चेंजर के रूप में जाने जाने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान परमानंद जी मेहता साहब का भी सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन कि आपने इस सलूम्बर निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के व्यस्त दिनचर्या में से समय निकाला। आपका न्यूज़ 86 का साहब की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो सर आदरणीय रघुवीर जी, अब पहले तो मैं आपको आदरणीय लगातार अभी पंचायती राज चुनाव हुए, सराड़ा, जैसमंद, सलूम्बर अभूतपूर्व जीत हुई। सलूम्बर में बोर्ड में सदस्य नहीं थे, फिर भी एक गेम चेंजिंग करते हुए बोर्ड बना। उसके लिए आप दोनों कद्दावर नेताओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। तो पहला ही सवाल ये कि ये जो जीत का सिलसिला है इस निकाय सलूम्बर निकाय चुनाव में भी जारी रहेगा? निश्चित तौर पे अब के सलूम्बर के मतदाताओं ने तय कर लिया है कि अब जो 30 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड जो नगर पालिका में बन रहा है, इसको बदल के कांग्रेस का बोर्ड बनाना चाहते हैं यहाँ के मतदाता। हम उनका स्वागत करते हैं और उनको भरोसा दिलाते हैं, जिस भावना से वो ये परिवर्तन करना चाहते हैं। तो राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है। हम सब मिलके सलूम्बर के विकास में हमेशा योगदान देते तो आए हैं, परंतु और ज़्यादा उत्साहित होकर काम करेंगे। हमारी पूरी टीम इस भावना से हम काम करेंगे। निश्चित तौर पे 25 में से हमारा ये आकलन है कि करीब 17-18 वार्डों में हम जीत रहे हैं और बड़े थम्पिंग मेजोरिटी के साथ हमारा बोर्ड बनेगा। तो सर हम शुभकामनाएं हैं हमारी कांग्रेस का बोर्ड बने, लेकिन हमारी बात भाजपा देहात अध्यक्ष और वर्तमान सांसद साहब अर्जुन जी मीणा साहब से भी हुई। वे तो कह रहे हैं कि अब लगातार 7वीं बार बोर्ड बनाएंगे और कांग्रेस का सुपड़ा बिल्कुल साफ करेंगे यहाँ से। वो तो पंचायत राज के चुनाव में किसका सुपड़ा साफ हुआ ये तो दिख गया। चाहे सराड़ा हो, जैसमंद हो, सलूम्बर हो, चाहे जल्लारा हो, ये सब सुपड़ा जो साफ किसका हुआ है ये तो जनता के सामने है। नगर निकायों के चुनाव में राजस्थान में जो परिणाम आए हैं वो परिणाम भी बता रहे हैं कि इनकी ज़मीन कितनी ज़मीन पाँव से खिसक रही है। ये समझते हैं कि सलूम्बर के मतदाताओं को हमने गिरवे रख रखा है। गिरवे नहीं है, ये जो इनकी परिपाटी है कि बोर्ड बने 2 साल होते ही अविश्वास प्रस्ताव लाके दूसरे को मौका देते हैं, फिर विकास के नाम से कुछ नहीं करके भी हिंदू मुस्लिम धर्म कर्म मंदिर मस्जिद का नारा देके और फांसीवादी ताकतें आगे रख के और जिस तरह से ये बोर्ड बनाते हैं वोट देते हैं। अब के यहाँ के मतदाताओं ने तय कर लिया है कि इस बहकाव में नहीं आके और सलूम्बर के विकास की तरफ वो मुड़ना चाहते हैं, उसका सहयोग लेना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे वो हमारे पक्ष में हवा बन रही है और बोर्ड हमारा बनेगा। तो सर अब निर्दलीय जो मैदान में है, माइनॉरिटी के जो वार्ड है, या वार्ड नंबर 3 हो, 4 हो या 22 हो, एक वार्ड में तो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मैदान में है और 2 वार्डों में बीटीपी समर्थित निर्दलीय माइनॉरिटी से मैदान में है। देखो, लोकतंत्र में ये स्वस्थ परंपरा होती है कि उम्मीदवार कोई भी है चुनाव लड़ सकता है, टिकट मांगते हैं और टिकट नहीं मिलने पर कभी कभी बागी भी चुनाव लड़ लेते हैं। कई जगह नुकसान हो भी जाता है, पर सलूम्बर में ऐसा नहीं होगा। सलूम्बर में जो बागी हैं, ठीक है, कुछ मत ला सकते हैं, वो फार्म भर दिया तो उनको कोई रोक नहीं सकता था।
परंतु मतदाताओं का मन जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने का है, तो कांग्रेस के उम्मीदवार निश्चित तौर पे जीतेंगे। ये बात मानते हैं कि कुछ मत जो खारिज या टूटेंगे वो मतदाता निश्चित तौर पे नुकसानदायक बात तो रहेगी, परंतु हमारे लिए कुछ विशेष नुकसान हो ऐसा मुझे लगता नहीं। वो सर, हमने कांग्रेस के जितने प्रत्याशी है 25, भाजपा के 25 है, मैदान में 11 प्रत्याशी निर्दलीय है, इनको मिला के 61 निकाय चुनाव इस सलूम्बर में मैदान में है। लगभग सभी से बात की, कोई विकास की झड़ी, कोई विकास की लड़ी, सब अपना अपना तर्क दे रहे हैं। आपने 4 बार विधायक, 2 बार सांसद, आज कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व की वर्किंग कमेटी के आप सदस्य हैं, मेवाड़ से कद्दावर नेता के रूप में आप जाने जा रहे हैं। तो यहाँ सलूम्बर की जनता कांग्रेस को, ये जो भाजपा का 30 साल से लगातार बोर्ड बन रहा है, कांग्रेस को क्यों वोट दे? ऐसा कोई एक देखो, कांग्रेस को वोट इसलिए दे रहे हैं लोग कि सलूम्बर की पेयजल की समस्या का निराकरण कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हुआ, कांग्रेस शासन में हुआ। यहाँ रूपलाल जी एमएलए हुआ करते थे, रूपलाल जी मीणा जो दुनिया में नहीं रहे, और मंत्रिमंडल में मैं भी सदस्य था। डॉक्टर सीपी जोशी जी जलदाय मंत्री थे, गुलाब सिंह जी शक्तावत हमारे गृह मंत्री थे, और ऐसे समय में जिला प्रमुख हमारे छगन जी थे, परमानंद जी मेहता हमारे यहाँ से जिला परिषद सदस्य थे। इन सब के प्रयास से करोड़ों का बजट सेंक्शन हुआ। जसवंत से पाइपलाइन के जरिए सलूम्बर की प्यास बुझाई, ये कांग्रेस शासन में हुआ। अशोक गहलोत जी ने 100 करोड़ रुपए उनके मुख्यमंत्री काल में सेंक्शन करके उदयपुर से सलूम्बर तक सड़क बनवाने का प्रस्ताव पास किया, और बाईपास सलूम्बर का कांग्रेस के रिजम में बना। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ के शिलान्यास किया। इसके अलावा भी और काम दूसरे, चाहे यहाँ 50 बेड इस साल जो बढ़ाए गए, ये कांग्रेस शासन में हुए हैं, और हमने अभी डॉक्टरों की भरपाई की है। तो जितने विकास के काम हैं वो तो हम करें, और बीजेपी का बोर्ड आनंद ले, विकास के नाम से एक ढीले पर का कोई काम उनका दिखता नहीं है। सलूम्बर की जनता को ये गिना नहीं सकते हैं कि ये हमारा बड़ा काम हमारी तरफ से। तो इसलिए जनता समझ गई है, मतदाता समझ गया है कि ये सिर्फ ये भ्रम फैला के और धार्मिक भावनाएं भड़का के, हिंदू मुस्लिम करके, वोट लेके और बोर्ड बना के 5 साल हमारा ख़राब करते हैं। विकास कुछ हो नहीं रहा है। आने वाले समय में अगर बोर्ड बनता है तो निश्चित तौर पे हमारे बड़ी बड़ी योजनाएं जो कल्पनाएं हैं हमारी, यहाँ डीटीओ कार्यालय यहाँ खुलेगा। इसके अतिरिक्त हम यहाँ जिला चिकित्सालय बनवाने की बात कर रहे हैं, प्रयास जारी है हमारे। और इसके अतिरिक्त भी हम यहाँ, चूँकि कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, टीएसपी एरिया है, यहाँ जितने भी हमारे रोज़गार के अवसर हम पैदा कर सकें वो किसी न किसी रूप में काम करके और पैदा करने का प्रयास करेंगे। अभी हाल में कुछ दिनों पूर्व आपने जिला अस्पताल की घोषणा करी, तो सलूम्बर एक उपखंड क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र, बाहुल्य क्षेत्र है। तो यहाँ के अस्पताल में जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, आसपास में बड़ा अस्पताल यहाँ से 70 किलोमीटर दूर उदयपुर, तो इतने शासन प्रशासन बदले, बोर्ड बदले, लेकिन अस्पताल में जो मूलभूत सुविधा है, एक आईसीयू यूनिट जैसी मूलभूत सुविधा है, उनसे भी क्षेत्र की जनता अछूती रह रही है। तो जनता मीडिया के माध्यम से कहीं आप आश्वस्त करें कि सलूम्बर के ये जो जिला अस्पताल घोषणा हुई है तो इसमें ये सारी सुविधाएं। देखो, अस्पताल की घोषणा हुई नहीं है, प्रस्ताव है, घोषणा अब होगी, इस बजट में होगी। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जिला अस्पताल
इसीलिए खुलवा रहे हैं कि ट्राइबल सप्लान एरिया सब डिवीज़न हेडक्वार्टर है और यहाँ की पब्लिक उदयपुर इलाज कराने के लिए यहाँ से 70-75 किलोमीटर दूर जाए और डिलीवरी हो चाहे दूसरे हैं एक्सीडेंटल केस हो, कई तरह की बीमारियां हैं। यहाँ जिला अस्पताल खुलेगा तो निश्चित तौर पे सारे डिपार्टमेंट्स आएंगे, खुलेंगे, विस्तार होगा। और एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ का चाइल्ड वार्ड जो है, बच्चों का वार्ड है, वो पूरे ज़िले में 1 नंबर का वार्ड है। SMS के बाद हाँ, तो इसलिए सुविधाएं तो हैं, परंतु यहाँ और सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है, जो हम प्रयासरत हैं। और ज़िला अस्पताल होगा तो निश्चित तौर पे सुविधाएं भी बढ़ेगी और स्टाफ भी बढ़ेगा, सारे डिपार्टमेंट्स भी आएंगे, तो इसलिए लोगों को फ़ायदा होना स्वाभाविक ही है। सर अपेक्षा रख रहे हैं कि ये सौगात हो, तो अभी ये कि पूर्व में अभी राज्य सरकार थी भाजपा की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रोड बनाए। यहाँ सलूम्बर निकाय में गौरवपथ योजना के तहत रोड निर्माण हुआ। हमारे पास ऐसे RTI के दस्तावेज हैं जिनके मार्फत करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत तो हुई, लेकिन धरातल पर उस गुणवत्ता का कार्य हुआ नहीं और इसमें बहुत सारी धांधली भ्रष्टाचार हुआ। तो विपक्ष यहाँ इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाता है, आंख मूंद कर क्यों बैठा है? सर देखो, महात्मा गांधी नरेगा योजना जो है, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोडों का काम निश्चित तौर पे हो ही रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत काम हो रहे हैं। आप जो कह रहे हो कि सैंक्शन हुए हैं परंतु काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो ये आपका कहना वाजिब है और हम इस बात को स्वीकार करते हैं। बोर्ड बीजेपी का होने के बाद भी काम नहीं होना, बजट पूरा खर्च नहीं होना और कागज़ों में काम बता देना, ये सब इसलिए हुई हैं कि बोर्ड 30 साल से लगातार बीजेपी का बोर्ड बन रहा है और इनके मन में ये हो गया कि हमको कोई हटा ही नहीं सकता है। ये सलूम्बर को हमने एक तरह से खरीद लिया है, भारतीय जनता पार्टी के नाम से पेटेंट करा लिया है, इसलिए हम काम करें या नहीं करें, भ्रष्टाचार करें तब भी कोई नहीं रोकने वाला है, काम नहीं करें तब भी कोई नहीं रोकने वाला। ये जो मानसिकता है बीजेपी के नेताओं की, ये मानसिकता अब इनकी खोखली साबित होगी और जब कल मतदान होगा 28 तारीख को, तो निश्चित तौर पे यहाँ की जनता कांग्रेस को चुनेगी और कांग्रेस को मौका देगी और सलूम्बर के विकास के रास्ते खोलेगी। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, वो सरकार स्पेशल पैकेज दे के इस क्षेत्र का विकास करेगी, ऐसा मेरे को विश्वास है। एक अंतिम सवाल, यहाँ हाड़ी रानी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत हाड़ी रानी महल है और ऐतिहासिक दृष्टि पृष्ठभूमि है, तो आज महल की स्थिति देखते हैं तो महल जर्जर अवस्था में है। सरनी नदी, तो पर्यटन की स्थिति, पर्यटन को देखते हुए सरनी नदी, हाड़ी रानी महल और शेरिंग तालाब का रिंग रोड, ऐसे कोई विकास के ऐसे मैनिफेस्टो जो सलूम्बर की जनता को सौगात में कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो सलूम्बर की जनता आश्वस्त हो कि इस बार झूठा विकास तो नहीं हो, धरातल पर ऐसा है। आप जो कह रहे हो ये सारी बातें हमने, हमारा जो मैनिफेस्टो जारी किया है उस मैनिफेस्टो में मेंशन है और हाड़ी रानी के महलों का विकास, ये पर्यटन स्थल बनाना, ऐतिहासिक स्थान है हमारा और हमारे इतिहास में इसका नाम है, तो इसको हम निश्चित तौर पे विकसित करके और इस इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे विकास का काम होंगे और कांग्रेस के बोर्ड के नेतृत्व में ही ये काम संभव हो पाएंगे। इसलिए मैं आपके ज़रिए यहाँ की जनता को, सलूम्बर के मतदाताओं को, सलूम्बर के जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, आपकी जैसी अपेक्षा है उन अपेक्षा के अनुसार ही काम होगा। आप अपने
मताधिकार का उपयोग सही ढंग से करें और कांग्रेस के नेतृत्व में बोर्ड बनावे तो निश्चित तौर पे विकास के काम पूरे होंगे। ठीक है सर, हमारी मेवाड़ न्यूज़ 86 की पूरी टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम कि कांग्रेस का बोर्ड बने।